और रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महिला दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया पौधरोपण। निर्भया बाइक को भी दिखाई हरी झंडी। कहा, महिलाओं बेटियों की सुरक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कमलनाथ शामिल हुए। कमलनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी। बुरहानपुर बीजेपी की प्रवक्ता अर्चना चिटनीस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्व सहायता समूह की महिलाओं का तिलक किया। साथ ही फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा, प्रदेश भर में महिलाएं जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत गांव-गांव में नलों के टैक्स की वसूली करने का काम करेंगी और अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महिला दिवस पर प्रदेश की सभी महिलाओं को दी शुभकामनाएं। जीतू पटवारी के बयान को लेकर भी कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। गृहमंत्री ने कहा, पार्टी के नेता ही अपने हाईकमान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए खतरा है। सीएम भूपेश बघेल कसडोल के गिरौदपुरी धाम पहुंचे। बाबा गुरु घासीदास के मंदिर पहुंचकर मत्था टेका। इस मौके पर सीएम पूरे छत्तीसगढ़ के खुशहाली और समृद्धि की कामना उन्होंने की। इस दौरान सीएम के साथ डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और नगरीय निकाय मंत्री चंद्रदेव रॉय मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि गुरु घासीदास की जन्मभूमि, कर्मभूमि और तपोभूमि में आकर बहुत शांति मिलती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम पहुंचे। इस मौके पर पूर्व सीएम आयोजित गुरु दर्शन मेले में शामिल हुए। पूर्व सीएम रायपुर से गिरौदपुरी धाम सड़क मार्ग से पहुंचे और बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली पर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। मंगलवार को उज्जैन पहुंचे जेपी नड्डा। उन्होंने महाकाल के किए दर्शन। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल सरोजा भी मौजूद थे। एमपी विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित हुई। बुधवार को पेश होगा बजट। मध्य प्रदेश में बजट पेश करने से पहले होगी कैबिनेट की बैठक। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने इंदौर पहुंचकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर वी शर्मा ने सह संगठन मंत्री हितानंद, प्रदेश महामंत्री, इंदौर संभाग प्रभारी भगवान दास सबनानी समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की गुटबाजी सड़क के बाद अब विधानसभा में भी दिखने लगी है। उन्होंने कांग्रेस में जंग की शुरुआत होने की बात भी कही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दुर्ग पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही पैदल मार्च कर पिंक डे मनाया।
कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों के साथ साथ लगभग सभी महिला कर्मियों और अधिकारियों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम का आयोजन भिलाई पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर पूरे परिसर को गुलाबी गुब्बारों से सजाया गया था। बुरहानपुर बीजेपी की प्रवक्ता अर्चना शेट्टी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वच्छता समूह की महिलाओं का तिलक किया, साथ ही फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, प्रदेश भर में महिलाएं जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत गांव-गांव में नलों के टैक्स की वसूली का काम करेंगी और अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी। महिला ने अभिनेता राजेश खन्ना की फिल्म अवतार से प्रेरणा लेकर एक एनजीओ बनाया और अपना घर वृद्धाश्रम खोला। महिला आगर मालवा की रहने वाली है। ग्वालियर में एक युवक ने नशे में खुद को गोली मार ली, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां से गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला पड़ाव थाने की रेलवे कॉलोनी का बताया जा रहा है। युवक के आत्मघाती कदम पर उसके परिजनों ने उसके साथियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह करदौत के एकता समूह की महिलाएं होली पर्व के लिए नेचुरल हर्बल गुलाल बना रही हैं और हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़कर महिलाएं लगातार आत्मनिर्भर बन रही हैं। बैतूल में खड़े ट्रक में जा घुसी यात्री बस। हादसे में 5 यात्री घायल। बालाघाट से भोपाल जा रही थी बस। मंदसौर की किरण बैरागी की बचपन की जिद ने उसका सपना साकार किया। किरण बैरागी पूरे उज्जैन संभाग में अकेली एसएसएफ एग्जाम पास कर एसएसएफ कांस्टेबल बनी। किरण साधारण परिवार में जन्मी पली, माता पिता भाई के सपनों को साकार किया। ऐसी बेटी जिसने बचपन में ही जो सोचा वो कर दिखाया और मुकाम हासिल किया। देश भर में एसएसएफ एग्जाम में 63 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ, जिसमें किरण बैरागी का नाम शामिल है। दिल्ली के गृह मंत्रालय में सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं किरण देंगी। कांकेर में जन सहयोग संस्था की ओर से शहर के सफाई कर्मियों का सम्मान अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जन सहयोग के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी भी मौजूद रहे। गरियाबंद में होली की तैयारी शुरू हो गई है। देवभोग के 3 महिला समूह इस बार क्षेत्र के लोगों को रासायनिक रंगों से निजात दिलाने में जुटे हैं। तीनों समूह से जुड़ी तकरीबन 30 महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में जुटी हैं। महिलाओं ने 20,000 की लागत का हर्बल गुलाल बनाने का लक्ष्य रखा है। इस महिलाओं के लिए इस तरह का यह पहला प्रयोग है। कोरबा की बसान पुलिस ने पैसों के पुराने लेन देन में हुई हत्या का किया खुलासा। पैसों के लेन देन की वजह से की गई थी साथियों की हत्या। बता दें, मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि लाश को छिपाने में सहायता करने वाले 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। अंग्रेजी शराब की अवैध बिक्री के मामले में कोरबा की रामपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बता दें कि आरोपियों ने शराब को कोरबा में खपाने की बनाई थी योजना। आरोपियों के पास से 17 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। 1 लाख से अधिक की कीमत शराब की बताई जा रही है। रामपुर जिले के डबरा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटसरी में युवक को जिंदा जलने का मामला सामने आया। मृतक के पिता ने न्याय के लिए एसपी का दरवाजा खटखटाया। दुर्ग के पुलगांव थाने से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी के चरित्र पर शंका होने पर पति ने चाकू से हत्या कर दी।
हत्या के बाद पति ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं पति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दतिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान में यातायात पुलिस की जिम्मेदारी महिला पुलिस के हाथ सौंपी। इस दौरान लोगों ने मास्क और हेलमेट लगाने की अपील की। इंदौर में कथित पत्रकारों ने एक महिला के साथ की लाखों रुपए की ठगी। अखबार के नाम पर लोगों को करते थे ब्लैकमेल। जांजगीर चांपा में जिला शिक्षा अधिकारी बीएल खरे ने बालक आश्रम का किया औचक निरीक्षण के दौरान बालक आश्रम से अधीक्षक मिले गायब। शिक्षकों पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। जांजगीर थाना क्षेत्र में नीलम कॉलोनी के सरकारी आवास में महिला आरक्षक की फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली। मृतक महिला आरक्षक एसपी कार्यालय में पदस्थ थी। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम टेड़ी के ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। ग्रामीणों ने सरपंच पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गाजियाबाद में होली की तैयारी शुरू। महिलाओं ने 20,000 की लागत का हर्बल गुलाल बनाने का रखा लक्ष्य। विदिशा में कार में लगी भीषण आग। स्पार्किंग से लगी कार में आग। कार सवार 3 लोग सुरक्षित निकाले गए। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर। फसल बीमा की राशि से नहीं होगी कर्ज की वसूली। खाते के संचालन पर भी रोक नहीं। सहकारिता आयुक्त संजय गुप्ता ने जारी किए आदेश। सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए गए आदेश। चालू ऋण के समायोजन के पहले किसान से लेनी होगी सहमति। महिला दिवस पर शुजालपुर के यशीश पुरिया की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायी है जो अपनी कमजोरियों को गिनाकर सफलता के लिए प्रयास नहीं करते। यशी 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी बेटी हैं। यशी जन्म से बोल सुन नहीं पाती, जिसके बाद परिजनों ने उसे दिव्यांगों के स्कूल में पढ़ाया। पेंटिंग और मेहंदी की मास्टर बनी यशी ने ब्यूटी पार्लर में जाकर दुल्हन सजाना भी सीखा। 2 ब्यूटी कंपटीशन भी जीत लिए। आज शहर में स्थिति यह है कि मैरिज इवेंट में मेहंदी सजाने के लिए इनसे प्री बुकिंग कराना होती है। मूक बधिर होने से ग्राहकों से वो अपनी मां से बात करने को कहती हैं। मम्मी ग्राहकों से बात कर उनकी अपेक्षाएं और दिए जाने वाले रुपए के बारे में इशारे से यशी को बताती हैं। विदिशा जिले में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बिना शर्म झिझक के चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। इन महिलाओं में शामिल नीलू शर्मा और हेमलता साहू ने स्व सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर काम किया। उनकी जिंदगी में बदलाव आया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नीलू और हेमलता ने अन्य महिलाओं से भी आगे बढ़कर काम करने की अपील की। वहीं दूध बेचकर कारोबार करने वाली सीमा यादव ने भी महिलाओं के घर से बाहर निकलकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही। जशपुर में ठगी का आरोपी गिरफ्तार। 15 साल से भी अधिक की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। पक्का मकान निर्माण के नाम पर की थी ठगी। आरोपी ठेकेदार के लोगों से पैसे लेकर फरार था। ठेकेदार कुदुस अली राजनांदगांव से हुआ गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। दुलदुला थाना क्षेत्र का मामला। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन। युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत रही बेनतीजा। बेलारूस में हुई इस बातचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर नहीं बनी सहमति।
यूक्रेन पर लगातार रूसी बमबारी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए ये देश छोड़ रहे हैं। इसमें बच्चे बुजुर्गों से लेकर बीमार तक शामिल हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश लगातार रूस पर दबाव बनाने के लिए सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि रूस से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी स्थायी सदस्यता जानी चाहिए। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 छात्रों में से 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के लिए मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। यूक्रेन में रूसी युद्ध के कारण मेडिकल छात्रा मुस्कान ध्रुव सकुशल बलौदाबाजार पहुंची। छात्रा ने यूक्रेन में बीते दिनों के हालात बताते हुए वहां -3 डिग्री पर रहने के साथ 5 दिन तक कुछ नहीं खाया। मुस्कान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन गंगा की दलीय व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। वहीं दिल्ली पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल को भी धन्यवाद दिया। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें भारत में कोर्स पूरा करने की अनुमति दी जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। अनूपपुर जिले के गुतमा निवासी मीना सराफ और लाला सराफ के पुत्र हिमांशु सराफ यूक्रेन से सकुशल वापस लौट आए, जिसका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर हिमांशु ने एक तरफ जहां पीएम मोदी की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने भी प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। रूस यूक्रेन युद्ध से सोने चांदी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के पहले दिन कारोबारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूनाइटेड नेशन में भारत की मांग, कहा भारतीयों समेत यूक्रेन के सभी निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए। रूसी आक्रमण की वजह से यूक्रेनी ट्रांसपोर्टेशन को $10 अरब तक का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री अलेक्जेंडर कुब्राकोव की ओर से दावा किया गया है कि 1 साल में हम इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे। पेंटागन की ओर से यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया गया है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि पेंटागन के मुताबिक अब रूस यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता समाप्त होने के बाद यूक्रेन के वार्ता दल को सदस्य अपोलो डीक ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी नतीजा नहीं निकला जिससे हालात में कुछ सुधार हो। यूएनएससी में भारत ने अपने बयान में कहा, हम यूक्रेन से 20,000 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित वापसी कराने में सफल रहे। हमने अन्य देशों के लोगों को भी उनके संबंधित देशों में लौटने के लिए सराहा। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की 10 मार्च को होगी मुलाकात, तुर्की करेगा मेजबानी। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन से भारतीयों का आने का सिलसिला जारी। गजसिंहपुर की पलकिन अपने घर वापस लौटने यूक्रेन की राजधानी कीव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान एयरपोर्ट पर तहसीलदार पदमपुर और नगरपालिका मंडल ने पलकिन का स्वागत किया।